सकते हैं। तो ये हमारा जो ब्लाउज का अस्तर है वो 1 मीटर का है। तो इसमें आज हम बताते हैं, इसमें बाजू की लंबाई 10 इंच की बनानी है, तो इसमें 1 मीटर का कपड़ा लिया है। ओके, तो चलिए आइए हम बताते हैं कि अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले अस्तर को इस तरह से उल्टा करके, अंदर सीधा है ये उल्टा कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें ये ब्लाउज की लंबाई जो है 13 इंच की है, हमें 13 इंच की लंबाई करनी है। सबसे पहले ये ब्लाउज जो है 32 इंच का बनना है। तो 32 का चौथाई भाग हुआ 8, आधा इंच मार्जिन लेके और थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा निकालते हुए हमने 10.5 इंच का ले लिया है। इस तरह से ये 10.5 पे का कपड़ा ले लिया। लंबाई है 13 इंच की, तो 13 का 1 इंच बढ़ा के लेना होता है। 13 का ये हमने 14 इंच ले लिया। ये 14 पीछे बैक पार्ट है और 15 आगे का पार्ट है। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। ये टोटल हो जाता है 29। तो इस यहाँ और इस तरह से इस साइड, ये दोनों साइड इक्वल नाप के इस तरह से निशान लगाइए 29 इंच पे। इस तरह से ये सीधा निशान कर लीजिए जिससे कि इक्वल हो। इस तरह से ये कटिंग करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको इस तरह से हटा दें। इस तरह से ये कपड़े को एक्स्ट्रा, इस तरह से कपड़े को हटा दीजिए। ये जो कपड़ा है इसको अभी साइड में रखते हैं। अब इसका ब्लाउज की कटिंग करना बताते हैं किस तरह से कटिंग करेंगे। तो ये जो निशान लगाया था ना, इसको इसी हिसाब से इसको इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से इसको फोल्ड, डबल 4 फोल्ड में इस तरह से इसको 4 फोल्ड में कर देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आगे का पार्ट है, वो जो कम है, ये 14 वाला है वो पीछे का पार्ट है, और जो 15 इंच का है वो आगे का पार्ट है। तो इस तरह से निशान लगा लेते, इस तरह से बना लेते हैं। तो गले का ये जो है हमने 2 इंच लेना है, क्योंकि इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाइए। नीचे 6 इंच का गला बनवाना है, तो इस तरह से 6 पे निशान लगाइए। अगर ऊपर 2 है तो नीचे की साइड 2.5 इंच, आधा इंच बढ़ के इस तरह से 2.5 इंच पे इस तरह से लगाते हुए इसको इस तरह से रखते हुए इस तरह से अगर किसी का गोल गला नहीं आता है तो इस तरह से 1 इंच के निशान लगा के इस तरह से लगाइए। इस तरह से आप गला बहुत ही आसान से गोल गला बना सकते हैं। यहाँ से हम 3 इंच का निशान लगाते हुए ये 3 पे, ये यहाँ 6 इंच का, इस तरह से 6 इंच पर ये जो है ये 2 इंच का होना चाहिए। यहाँ 2 इंच का इस तरह से गोलाई देते हुए
इस तरह से ऐसे निशान लगाइए। ये हो गया, ब्लाउज का निशान लग गया। ये क्या है, ये बैक पार्ट का है। इस तरह से हम कटिंग कर देते हैं। अगर आप ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और भी नए वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये कटिंग हो गई है। इसको यहाँ से ये कट कर दो। सबसे पहले हम बैक पार्ट, इसका गला थोड़ा सा हमें बड़ा करना है। ये ऊपर से ये 6 का था तो 9 इंच का बनाना है। तो इस तरह से हम 9 पे निशान लगाते हैं। ये 2.5 यहाँ पर थोड़ा गला बड़ा करना है, तो इस तरह से गला हो गया। ये 20 सेंटर पे ये मैम प्रीति जी, ये ब्लाउज 32 इंच के साइज का ब्लाउज है। ये यहाँ से बैक साइड से बीच सेंटर से ऐसे लगा के इस तरह से बीच सेंटर पे ये निशान लगाते हुए 4 इंच की प्लेट देना है बैक साइड में। इस तरह से निशान लगा लो। ये हो गया बैक साइड का रेडी। अब हम काटते हैं फ्रंट का। तो फ्रंट पे सबसे पहले इसको बीच से कट कर लेते हैं। इस तरह से ये हो गया। अब सबसे पहले ये हम बेल्ट वाला बना रहे हैं, तो हमें बेल्ट का बनाना है, बेल्ट वाले का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेल्ट की लंबाई लेनी है। तो बेल्ट की हमें लंबाई जो है, इसकी लेंथ थोड़ी कम 13 इंच बनना है, तो उसी हिसाब से हमें इसकी बेल्ट की भी लंबाई लेनी होती है। तो हमने 13, इसको 3.5 पे रखा है। 3.5 तो यहाँ 2.5 इंच। इस तरह से ये इस तरह से ऐसे निशान लगा के, ये निशान लगा के इस तरह से इसे कटिंग कर देते हैं। इसमें इस तरह से ये निशान लगाने से क्या होता है, पता चल जाता है बैक का और फ्रंट का, कौन सा बैक का है कौन सा फ्रंट का है। इस तरह से दोनों साइड निशान लगा लो। ये जो है ये बेल्ट बन के भी रेडी हो गई है। अब आपको प्लेट डालना, टक लगाना बताती हूँ किस तरह से आप टक लगाएंगे तो एकदम सही से बनेगा। तो इसमें जो 32 इंच का है, तो इसमें हमें 20 सेंटर से 9 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से 20 सेंटर से ये 9 इंच का।
ये 20 सेंटर हो गया। यहाँ से ये 2 इंच की प्लेट डालनी है। यहाँ पे भी 2 इंच की, यहाँ पे भी ये 2 इंच का निशान लगाना है। इससे भी ये 2 इंच का निशान लगाना है। इस तरह से आप टक लगा सकते हैं। वो जो क्या होता है कि आगे के साइड में जो सिकुड़न आती है, तो इसमें क्या करना होता है, थोड़ा शेप देना होता है। तो आप 1 इंच का इस तरह से ये रखिए, इस तरह से 1 इंच का शेप दीजिए। ये इस तरह से आप शेप दे दीजिए। इसको इस तरह से कटिंग करते हैं, कटिंग करके भी बताते हैं। इससे क्या होता है, ये बाजू सिकुड़ती नहीं है। ये हो गया टक लगाना। इसी तरह से इसको निशान को उठाते हुए बैक दोनों पार्ट में लगाना होता है। इस तरह से ये दिख जाता है, तो इस तरह से दोनों पार्ट में अगर निशान लगाते हैं तो सही से एक ही हिसाब से दोनों इक्वल प्लेट जाती है। ये देखिए, ये हो गया दोनों पार्ट कट के रेडी। अब आपको बताती हूँ बाजू किस तरह से काटते हैं। हमें बाजू की लेंथ लेनी है 10 इंच की। इस तरह से ये नाप लेते हैं 10 इंच है। इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं। जैसे यहाँ ये 10 है, यहाँ भी ये 10 है, तो हमें क्या करना है, इसको 2.5 इंच, इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा लो। और यहाँ इस तरह से थोड़ा सा शेप देते हुए इस तरह से ले जाना। ये कपड़ा थोड़ा कमी है, तो उसी हिसाब से पूरी लेंथ है। इस तरह से ये कटिंग कर लेते हैं बाजू पे। यहाँ 20 सेंटर पे कट कर लेते हैं। अब हमें बाजू की फिटिंग देखनी, किस तरह कितनी फिटिंग है। बाजू की फिटिंग 9 इंच, 9 की 4.5। इस तरह से ये निशान लगा दो। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको कट करना होता है। इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा देते हैं। ये हो गई बाजू की कटिंग। ये थोड़ा सा आगे के पार्ट में थोड़ी सी शेप देनी होती है, इस तरह से।
ये हो गया अस्तर कट के तैयार। ये ब्लाउज का अस्तर कट के रेडी हो गया। थैंक यू सो मच। अब आपको बताते किस तरह से कम कपड़े में ब्लाउज काटना बताती हूँ। किस तरह से आप, अगर कम कपड़ा है तो आप इसमें तो बहुत ज़्यादा है, अगर आपके ब्लाउज में कभी क्या होता है कम कपड़ा निकलता है तो आप किस तरह से कम कपड़े में भी आप ब्लाउज को काट सकते हैं। तो रखना बताती हूँ बहुत आसान से, कम कपड़े में कितना कपड़ा बचा सकते हैं आप। अगर थोड़ा भी कपड़ा है तो आप उसमें भी ब्लाउज बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है साड़ी जो ब्लाउज के पीस होते हैं उसमें बहुत कम कपड़ा निकलता है, किसी में तो ज़्यादा निकलता है, किसी में कम निकलता है। तो सबसे पहले आप इस तरह से कपड़े को पहले सेट कर लो कहाँ कौन सा फिक्स हो रहा है। इस तरह से दोनों पार्ट में फिक्स कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर देते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कटिंग कर देते हैं। ये देखो सेट करते हुए, सेट कर लो कहाँ कौन सा फिक्स बैठ रहा है, उसी तरह से आप कटिंग कर दो।
इस तरह से इसको भी, दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से कटिंग कर लो। ये जो कपड़ा बचा है इसमें हम बेल्ट कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से बेल्ट भी कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो डिजाइन है इसमें ये बाजू की डिजाइन है, तो इसको देखो किस तरह से, आपको बताती हूँ किस तरह से बाजू की डिजाइन को आप कटिंग कर सकते हैं। तो इसको डबल फोल्ड कीजिए इक्वल, और ये बाजू रखिए किस तरह से, इस तरह से ये 4 फोल्ड में कर लेते हैं। ये जो पाइपिंग लगी हुई है ये, और यहाँ बहुत लेंथ है, इतनी नहीं करनी है, हमें 10 इंच की बनानी है। तो ये पाइपिंग हटा के हम यहाँ लगाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कटिंग करते हैं, इस तरह से ये रखते हैं। इस तरह से ये रख के ऐसे कट करते हैं। बीच सेंटर में निशान लगा कट करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, इस तरह से ये कट करके यहाँ ये जो पाइपिंग दिख रही है ना, इसको पाइपिंग को यहाँ अटैच कर देंगे। जब हम स्टिचिंग कर देंगे, जब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे इस ब्लाउज की, किस तरह से ये पाइपिंग लगाएंगे। तो अब अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि अब जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरह से ये बीच में कट लगा देते हैं, ये दोनों बाजू में से। अब आपको हम बताते हैं किस तरह से हुक्की की पट्टी, कम कपड़े में किस तरह से हुक्की की पट्टी और काज की पट्टी को भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो गले की पट्टी बचती है इस तरह से, तो इसको किस तरह से इसको सबसे पहले एक साइज में इस तरह से करके कटिंग कर लो। इसी कपड़े से, कम कपड़े में बनाना बताती हूँ। ये है, तो इसको इस तरह से ये बीच में कट कर लो, एक थोड़ी पतली एक थोड़ी मोटी, इस तरह से। तो ये हो जाएगी हुक्की की पट्टी, ये हो जाएगी
कांच की पट्टी, वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है ना, उसी में हम ये होकी की पट्टी भी बना लेते हैं। तो ये इसको इस तरह से, देखिए अब जो हम स्टिचिंग करना बताएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा किस तरह से आप होकी की पट्टी भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया ब्लाउज की, अस्तर वाले ब्लाउज की, ये हो गया ब्लाउज, अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। इस तरह से आप ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे मेरे लाइव वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।